बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है ऑपरेटिव आर्ट एंड साइंस। ठीक है, इसमें जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो आपको मोस्टली पहले ही बताऊंगी। ठीक है, कि 20 प्राइमरी टीथ होते हैं। ठीक है, 10 मैक्सिलरी, 10 मैंडिबल। ठीक है, 32 आपके परमानेंट टीथ होते हैं, 16 मैक्सिलरी, 16 मैंडिबल। ठीक है, और 4 क्लासेस होती हैं टीथ की, एक इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर। ठीक है, अब इंसाइजर के फंक्शन होते हैं कटिंग, शीरिंग, इंस्ट्रूमेंट उसको होता है, और ऐसा है वो जो जिसका मेजर जो होता है रोल होता है वो स्टैटिक्स में होता है। देन आपका केनाइन आता है, वो सीजिंग, प्रेसिंग, टीयरिंग और कटिंग में आता है। ये आपकी क्लूजन को गाइड कर रहा होता है। ये भी आपका जो एस्थेटिक्स में जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है, कंसीडर होता है। देन आपका मोलर आता है, वो ग्राइंडिंग और चूइंग में हेल्प करता है। और वो आपका जो मेन जो वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द ओरल कैविटी है, ठीक है, या माउथ है या ओक्लूजन है, जो भी हम उसको कहें, उसको मेंटेन रखता है। देन प्री मोलर है, वो आपका जो ग्राइंडिंग फंक्शन होता है वो ऐसा जो मोलर का वहाँ उसको कॉपी करता है, और कटिंग जो होता है वो कनाइन से कॉपी करता है, और एस्थेटिक्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो बक्कल कॉरिडोर होता है उसमें आपके जो प्री मोलर्स भी, फर्स्ट प्री मोलर्स भी आपके शो हो रहे होते हैं, तो वो भी एस्थेटिकली आपको शायद ज़रूरी होते हैं। देन आपके कुछ टूथ का स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। टूथ के स्ट्रक्चर में ये सबसे पहले तीन मेन चीज़ें आई हैं। एक इनेमल, देन पल्पोडेंटिन कॉम्प्लेक्स, देन सीमेंटम। जो इनेमल वो हार्डेस्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है। ठीक है, आगे इनकी कुछ जो इनेमल है इसकी कुछ उन्होंने वो थिकनेस बताई हुई है। इंसाइजर के अंदर 2 mm होती है, 2.3 से 2.5। प्री मोलर में होती है 2.5 से 3 mm आपकी मोलर में इनकी थिकनेस होती है। देन इसकी कुछ कॉम्पोजिशन बताई हुई है। कॉम्पोजिशन इसकी क्या है कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट 92%, 1 to 2 ऑर्गेनिक परसेंट और 4 to 10% आपका वाटर होता है। ठीक है, देन आप पाते हो पल्पोडेंटिन कॉम्प्लेक्स में, इसमें मेजियोडर्मल आपका ओरिजिन होता है डेंटल पेपिला से मोस्टली। ठीक है, देन जो फंक्शन ऑफ पल्प होते हैं वो फॉर्मेटिव होता है कि आपका वो ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू डेंटिन बना रहा होता है। ठीक है, देन न्यूट्रेटिव होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई के थ्रू वो न्यूट्रिशन भी पूरी कर रहा होता है टूथ की। ठीक है, तो इस नर्व सप्लाई के थ्रू वो सेंसेशन पे भेजता है, जिससे वो पेन, ठीक है, पेन परसेप्शन भी होती है हमें, कोल्ड, हॉट। ठीक है, ये चीज़ें फील हो रही होती हैं। देन प्रोटेक्टिव भी है कि आपकी वो जो फ्लूइड मूवमेंट के थ्रू वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसके कुछ डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। ठीक है, कि जब भी कोई डेंटिन को डैमेज होगा तो वो एक ट्रेशी डेंटिन या स्कैंडी डेंटिन की फॉर्मेशन, जो स्कैंडी डेंटिन है उसकी फॉर्मेशन को अरोजल देगा। ठीक है, देन कोई डैमेज हो गया उधर भी रेपरेटिव डेंटिन को भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शन है पल्प के। देन आपके डेंटिन है वो ओडोंटोब्लास्ट से आते हैं। ठीक है, जो आपकी ये पल्प से ओरिजिन होता है इनका शुरू, और इनकी कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको टॉम्स फाइबर कहते हैं, जो कि आपके डेंटिन के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपकी जो डेंटिन फॉर्मेशन होती है वो टूथ इरप्शन के बाद स्टार्ट होती है। इसकी भी कंपोजिशन में 70% हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, 20% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, 10% वाटर होता है। देन हमारे पास होता है सीमेंटोब्लास्ट से बनते हैं, और इनमें आपकी जो पेरीपीडियल फाइबर्स से कुछ जो होते हैं शार्पी फाइबर भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी कंपोजिशन में मोस्टली आपके 40 to 50% इनऑर्गेनिक और 50 to 55% ऑर्गेनिक है। ठीक है, और ये में आपका बेसिकली सब जिंजाइवली मौजूद होता है और रूट को कवर कर रहा होता है। देन आपके कुछ उन्होंने कंटोर्स के बारे में बताया, कुछ जो फेशियल साइड पे कुछ कंटोर्स होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ लिंगुअल साइड पे, कुछ प्रोक्सिमल साइड पे। जो फेशियल साइड पे होते हैं वो आपके सर्वाइकल साइड पे होते हैं, और जो लिंगुअल साइड पे आपके होते हैं इंसाइजर और केनाइन में। ठीक है, कंटोर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, मेन बेसिकली इनका फ़ायदा क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन ऑफ फूड काज करवा रहे होते हैं। ठीक है, देन आपके प्रोक्सिमल कंटोर आए थे। अब इनके दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो आप एडजेसेंट टूथ से जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, और एक आपको मेजर स्पेस मिल जाती है एडुकेट। ठीक है,